मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। दर्शकों, आपसे आग्रह भी करना मेरा एक फर्ज बनता है कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, ताकि मुझे ये थोड़ा सा मन में रहे हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। दर्शकों, मेरा वीडियो देख करके एक 66-67 आयु के वृद्ध पुरुष का प्रश्न आया कि गुरुजी, मैंने बहुत आपके वीडियो देखे हैं और मैं बहुत देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या ये जिंदगी है, क्या ये संसार है, क्या सम्मान है, क्या अपमान है? मतलब ऐसा सोचो कि मेरे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मैं अपने जीवन में ऐसे ही लगा रहा, ठोकरे खाता रहा, सहन करता रहा, परेशानियां भोगता रहा। क्या है मेरे जीवन में? क्या रहा? मेरा जीवन तो कट गया। लेकिन मैंने कितने पंडितों से, आचार्यों से पूछा, लेकिन कहीं से भी मुझे आशा की नजर नहीं आई। तो अब तो मेरी आयु बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आखिर क्या है मेरी कुंडली में, क्या रहा जो मुझे जीवन में कुछ नहीं मिला? दर्शकों, कोई भी हो, जातक पुरुष हो या स्त्री हो, वैसे तो ये कुंडली के 12 भाव, 1 से लेकर के 12 भाव सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग, हमारे शरीर के चलने में सब महत्वपूर्ण है, उसी तरह से जीवन में ये 12 भाव महत्वपूर्ण हैं। हमेशा बताता हूं, 1, 5, 9 भाव धर्म त्रिकोण है, 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण है, धर्म से अर्थ कमाना है। 3, 7, 11 अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है नैतिकता में, और 4, 8, 10वां, और ये सब काम करके हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्त करना। भगवान विष्णु जी ने कहा है गीता में कि ये मनुष्य योनि ऐसी मिली है कि ये आपके मोक्ष का द्वार है, और यहां पर हम अपने पूर्व जन्म का कर्मों का भोगने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी कुछ मन की भी इच्छाएं होती हैं, हम कुछ कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, परिस्थिति के अनुरूप ढल जाते हैं। तो ये 12 भाव महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन 12 भावों का मैं सार आपको बता देता हूं कि 3 भाव कौन से महत्वपूर्ण हैं। अगर वो आपके 3 भाव, उनके भावेश शुभ स्थिति में है, तो आपको ये समझो इन 12 भावों का सभी सुख मिल रहा है, ऐसा समझ लो आप। केवल 3 भाव, अगर आपके भाव वे भावेश के स्वामी शुभ स्थिति में है, तो आपको सभी प्रकार के सुख मिल रहे हैं। आप ऐसा मान के सोच लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो 3 भाव कौन से हैं? लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश हम बता देते हैं स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन, लग्नेश हमारा व्यक्तित्व है, हमारी सोच है, हमारी समझ है, वो स्वयं हम है। हम कैसे होंगे? अगर लगन लग्नेश पाप प्रभाव में होगा, अशुभ स्थान पर होगा, तो फिर हमारा मन भी, हमारा शरीर भी उसी हिसाब से हो जाएगा, क्यों? पाप पीड़ित होगा, शुभ कर्म नहीं कर पाएंगे, धर्म की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? धर्म त्रिकोण का पहला भाव है और लगन स्वयं है। हमारे आचरण अच्छे नहीं होंगे। अगर लगन पीड़ित है या लग्नेश पीड़ित है या अशुभ स्थान में है या विष नवास में है, कुछ भी होने दो, बात यहां पर आ जाती है अगर लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में हो। हर उसमें एक शुभ स्थिति में, एक वर्ड में सभी कुछ आ गया। अगर शुभ स्थिति में होगा तो हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार भी अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा, हमारा निर्णय लेने की क्षमता भी लगन और लग्नेश ही बनाएगा ना, वही है। क्यों? वो कुंडली का संचालक है।
तो लगन और लग्नेश शुभ स्थिति में हो तो अच्छा होगा, और अशुभ स्थिति में हो तो वही परेशानी आ जाएगी। तो वो स्वयं है, स्वयं आपको भोगना पड़ेगा। अगर छठे भाव का स्वामी अगर लग्नेश को पीड़ित कर रहा है, लगन को पीड़ित कर रहा है, तो बीमारी आपको भोगनी पड़ेगी। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो भी आप परेशानी में आएंगे। आपका मानसिक बल कमजोर होगा तो लगन से भी होगा, वो अलग बात है। चंद्रमा से, चंद्रमा भी है, लेकिन मैं मुख्य बता रहा हूं। मुख्य तीन, ये बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरत वाले तीन भाव है, लग्न और लग्नेश। उसके बाद आता है हमारा दसम भाव, कर्म भाव। हमारे कर्म कैसे हैं? आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है। आदमी अपने कर्मों से जाना जाता है। अब यहां पर देखिए, मैं बताऊं बात, अगर वो पीड़ित होगा किसी तरह से, भाग्य का साथ नहीं होगा तो कर्म भी अच्छे नहीं होंगे, रुकावट आ जाएगी, भाग्य साथ नहीं देगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठित नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि उन तीनों में से, बाकी तो है ही है, देखिए तीन की हैं एक कुंडली की, आपको सम्मान की या आपके जीवन का स्तर सुधारने की या बिगाड़ने की, कुछ भी होने दो। तो दसम भाव हमारे कर्मों को बताता है, और यह अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। अगर दसम भाव बलवान है तो हमारे पास धन भी आएगा और कर्म भी अच्छे होंगे, और जब धन आएगा तो दिमाग भी अपने आप आ जाता है। आज के परिवेश में देखो, जिसके पास धन है उसके पास बहुत बुद्धि है, और जिसके पास धन नहीं है बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धिहीन है। यह है, हकीकत है, आज की वास्तविकता है ये। तो हमारा दसम भाव, और दसम भाव का स्वामी भी शुभ स्थिति में हो। उसके बाद आता है एकादश भाव। एकादश भाव काम त्रिकोण का अंतिम पद है, तीसरा, सप्तम, दसम। यह हमको उच्च समाज से जोड़ता है। तीसरा भाव हमारी इच्छाएं पूरी करता है। तीसरा भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद कैसा है हमारा? हम समाज से जुड़ पाते हैं, और भाई समाज से जुड़ेंगे तभी तो हमको सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तीसरा भाव का भी अपना अलग महत्व है। ये तीन भाव हैं जिसमें सब कुछ आ गया। अगर आपका लगन लग्नेश ठीक है, प्रफुल्लित है, तो समझो उसको जीवन साथी का भी सुख अच्छा मिल रहा है। सारी चीजें आ जाती है, उसी में ही आ जाती हैं। अगर जो आदमी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मतलब कहीं बीमार नहीं है, लगन ही तो होगा ना। जीवन साथी का भी अच्छा सुख मिल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है घर की तरफ से भी। कर्म भी अच्छे हैं, जो लोग उसकी सम्मान करते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है। और एकादश भाव भी अच्छा है, अगर लोगों के साथ जुड़ता है, वो तीसरा पद है, उच्च स्तर के समाज से जोड़ता है। जब हम जुड़ेंगे तभी तो हमको कोई पहचान बनेगी। तो ये तीन भाव हमारी समाज में, आपके चारों तरफ देश में, राज्य में पहचान बनाते हैं। तीन भाव, इन तीनों भावों में सभी का सुख छिपा हुआ है। भाई काम अच्छे होंगे, लगन और लग्नेश भी ठीक होगा, आमदनी भी अच्छी होगी, तो इसका मतलब भाग भी साथ दे ही रहा है, अपने आप दे रहा है। नहीं तो कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो भाग्य और कर्म का तो मेल है। तो इसलिए मैंने आपको बताया तीन भाव ये है। अगर तीन भाव आपके परिपूर्ण हैं, अच्छे हैं, तो आपको सम्मान मिलेगा, आप फेमस होंगे, आप लोगों में फेम हो जाएंगे। तो तीन भाव, लगन, लग्नेश, दसम, दशमेश, एकादश और एकादशी, ये जो तीन भाव, भाव के स्वामी हैं, अगर आपके शुभ स्थिति में है तो आपको इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपको ये महसूस होगा कि मैं क्या जीवन जी रहा हूं, मतलब कहने का अच्छा बहुत होगा। अगर ये तीनों पीड़ित होंगे तो आपको घर वाले भी कोई नहीं पूछते हैं। समाज की तो बात छोड़ दो, आपकी कहीं भी कहीं फेमस नहीं हो पाएंगे, आप किसी फेम नहीं होंगे। आप इन्हीं चीजों को घुमा परापर कैसे भी कह लीजिए, ये तीन भाव अगर बलवान है तो आप समाज में फेम बनेंगे, फेमस बनेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। हाँ, ये व्यक्ति कोई है, आपकी पहचान बनेगी, आपको सम्मान बनेगा। और ये तीन भाव अगर अशुभ स्थिति में हो गए तो कोई पहचानेगा।
तो वही जातक का प्रश्न था। अब मेरी 66 67 साल की आयु होगी, भाई खाना खा लिया, सो गए, सुबह उठे फिर चले गए, ये तो एक दिनचर्या वाली बात हो गई। लेकिन लोगों में कोई पहचान नहीं दी, लोगों ने कोई भाव नहीं दिया। मैं जैसे आया हूं ऐसा ही चला जाऊंगा, मेरी कोई पहचान नहीं। आखिर क्या है, क्या कमी थी मेरी कुंडली में? तो मैं उस कमी को बता रहा हूं। उनके तीनों भावों में कमी थी। लग्नेश में, दसम भाव और एकादश भाव में, तीनों में कमी थी। और इसलिए आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए, ये तीन भाव आपके बलवान हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला आप अपने आप में ठीक हो। सारी चीज मैंने बता दी, शॉर्ट में बता दी। लंबा करूं तो एक लगन के ऊपर ही पूरा लेक्चर हो जाएगा, तो वीडियो देखिए आपको। अब विचार करते हैं जातक की कुंडली में क्या है। लगन, लग्नेश, दसम, दशमेश, एकादश और एकादश, तीन भाव और भावेश की स्थिति का जीवन में महत्व मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म 14 दिसंबर 1959 पूर्णिमा रोहिणी चंद्र 4 सोमवार को शाम को 4:15 बजे हुआ। रोहिणी चंद्र नक्षत्र अपने आप में बलवान है। रोहिणी चंद्र नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो बालक इसमें पैदा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, काम अच्छे होते हैं और वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। वही उसकी रही, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ 12 डिग्री 21 मिनट है और उच्च राशि का चंद्रमा 20 डिग्री 13 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में राहु 6 डिग्री 21 मिनट लेकर के है और छठे भाव में शुक्र तुला राशि में 14 डिग्री 26 मिनट लेकर लग्नेश तुला राशि में है, 14 डिग्री 26 मिनट लेकर के है। बुध 7:35 लेकर है सप्तम भाव में, पंचम भाव का स्वामी बुध 7:35 है। मंगल 14 डिग्री लेकर 59 लेकर के सप्तम अस्त है सूर्य से और सूर्य के 28 डिग्री है। थोड़ा सा प्रभाव देगा क्योंकि 14 डिग्री पर है। और गुरु 21 डिग्री 32 मिनट लेकर सूर्य अस्त है, तो मंगल भी अस्त के प्रभाव में, गुरु के भी अस्त प्रभाव में है। शनि 9 भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और 14 डिग्री 6 मिनट लेकर के यहां पर विराजमान है। एकादश भाव का स्वामी गुरु अस्त स्थिति में है। अगर हम नवास देखते हैं तो मेष लगन का नवास हुआ और जो हमारे अस्त ग्रह मंगल और गुरु को देखें तो सूर्य से दूर है मंगल, काफी फायदा देगा और गुरु एक ही अंश में दूर है तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। और दसम भाव और नवास में गुरु नीच का चला गया। ये बात देखिए, बाद में एनालिसिस आपको करेंगे, पहले आप सुनिए। वृष नवास में सूर्य और शुक्र आगे, क्यों आगे? सूर्य 28 डिग्री लेकर के वृश्चिक राशि में, जल तत्व राशि में अगर 28 डिग्री लेकर के 23 मिनट होंगे तो वृष नवास में चला जाएगा। और शुक्र भी 14 डिग्री 26 मिनट लेकर के तुला राशि में चले गए, वृष नवास में आ गया डिग्रियों के आधार पर। अब आप देखिए, जब लग्नेश शुक्र वृष नवास में आ गया तो वृष नवास में आ गया, सूर्य वृष नवास में आ गया। शुक्र लगन का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, अपनी राशि में है, वृष नवास में आ गया। वृष नवास में आने का मतलब है जो ग्रह वृष नवास में आ जाएगा वह अपने कारक की हानि करेगा और कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उसकी हानि करेगा। तो सीधी सी बात है, शुक्र किस चीज का कारक है? पहली बात, कारक सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, गुप्त अंगों का स्वामी, भोग विलास का कारक है। तो सप्तम भाव जीवन साथी से और गृहस्थी जीवन से उसको परेशानी आएगी, उसमें हानि होगी। और लग्नेश है, लग्नेश की हानि होगी। तो यहां पर यही तो बात थी, लगन और लग्नेश ठीक स्थिति होना चाहिए। लग्नेश ठीक स्थिति में नहीं, मैंने आपको प्रूफ दे दिया। उसके बाद करें, जनरली पंचम भाव का स्वामी यानी चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, विष नवास में है और सूर्य प्रशासन का कारक है, आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। जब सूर्य विष नवास में चला गया तो आत्मा पीड़ित, पिता का सुख नहीं, प्रशासन नहीं और चतुर्थ भाव का स्वामी है तो घरेलू सुख नहीं, तो वो सूर्य ने छीन लिए, घरेलू सुख सूर्य ने छीन लिए। पुष्कर नवास में बुध है, बुध पंचम भाव का स्वामी है,
त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया, शिक्षा अच्छी रही, पढ़ ले। उस जमाने में जो शिक्षा थी अच्छी रही, बिल्कुल ठीक थी, बुद्धिमान भी रही। अब हम अपने मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। मेन चीज जब हम लवास में देखते हैं तो हम लगन का पहले कर ले। लग्नेश विषनवास में है, लगन में चंद्रमा उच्च राशि का मानसिक बल कमजोर करता है। क्यों? अपनी नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। व्यवसाय में भी परेशानी और जीवन साथी में परेशानी। जब जीवन साथी में परेशानी आ गई तो भी परेशानी आ गई, और लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव ये आ गया तो जो शुक्र की राशि है वो भी परेशानी होगी, हानि करेगा। जहां सूर्य देखेगा वो हानि करेगा। तो मतलब लगन भी शुभ नहीं रहा। तो सूर्य विषनवास में सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा और चंद्रमा बीस दृष्टि से देखेगा, तो सप्तम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। और जब गृहस्थी का सुख नहीं मिला तो जीवन कैसा रहेगा देख लो। तो उसका मानसिक बल कमजोर हो जाएगा, उस दृष्टि होते हुए भी कोई मजे वाली बात नहीं आएगी। अब जगह दसम भाव, दसम भाव का स्वामी यहां 14 डिग्री लेकर के 6 मिनट लेकर के शनि है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, मैंने बहुत पहले वीडियो बताया, जिन्होंने पहले मेरे वीडियो देखे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। लगन के उदय अंश 12 डिग्री 21 मिनट पर हैं। जहां पर जब 12 डिग्री 21 मिनट आएंगे तो 63 नवास पूरे हो जाएंगे, 63 नवास पूरे हो जाएंगे। क्यों? एक राशि में 9 नवास हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 9 63। यही से स्टार्ट होगा उदय अंश से, और उदय अंश में 63 हो जाएंगे। तो यानी 12 डिग्री 20 मिनट 20 कला से 3 डिग्री 20 कला तक जो होगा वो 64 नवास होगा, और शनि 64 नवास में आ गया, पहली बात। उसके बाद आया 22वां देश कोण। 22वां देश कोण, एक राशि में 3 देश कोण है, 10 डिग्री का एक एक देश कोण है। तो 12 डिग्री 21 मिनट तक 21 देश कोण पूरे होते हैं यहां पर। तो शनि की ऐसी स्थिति आई, 22वें देश कोण में भी आ गया और 64 नवास में भी आ गया, शनि देव आ गए। ये मैंने आपको बता दिया। ज्यादा आप मेरा वीडियो 1039 ऐसा कुछ है, मैंने बहुत बनाया, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दिया। जो समझ आ रहा समझ जाएंगे, जिस भी फिर भी नहीं समझ आता मेरे से फोन करके पूछ लेना, मेरा काम है आपको समझाना, भाई मैं बिल्कुल समझा दूंगा। तो लग्नेश शुक्र नवास कुंडली में कुंभ राशि में है, कुंभ के स्वामी शनि है। उसका नवासपति लगन को कहां से ऊर्जा मिल रही है? उसका नवासपति कौन हुआ? शनि। शनि तो यहां पर 64 नवास में है और 22वें देश कोण में है। अष्टम भाव में 2 बिंदु ये ऐसे होते हैं, 64 नवास और 22वां देश कोण। इसमें जो ग्रह होता है वह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत हानि दे देता है, धन की हानि देता है, कहीं का नहीं छोड़ता, अशुभ प्रभाव दे देता है। 64 नवास सबसे अशुभ माना गया है, 64 नवास और 22वां देश कोण, और वो शनिदेव उसमें फंस गए। और शनिदेव दसम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, नवम के भी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। जैसे मैंने बताया, या कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अपने आप साथ में देगा, तो समझो दे रहे। तो यहां पर भाग्य भी साथ नहीं दिया, ये परेशानी आ गई। और दर्शकों, स्थिर लगन में नवम भाव का स्वामी बाधकेश बनता है। वो बाधकेश कब बनता है? या तो अष्टमेश के नक्षत्र में हो, या अष्टम भाव में हो, या अष्टमेश के साथ युति हो। तो बाधकेश यानी नवम भाव का स्वामी और अष्टम में आ गया, बाधकेश बन गया, हर एक काम में बाधा डालने वाला हो गया। और जबकि शनि किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? नवम भाव का, भाग्य भाव का कर रहा है और दसम भाव का कर रहा है। तो बाधा कारक भी हो गया, 64 नवास में भी हो गया, 22वें देश कोण में हो गया, शनि दसम भाव में भी हो गया। तो दसम भाव की भी धज्जियां उड़ गई। और दसम भाव पर दृष्टि भी किसकी? शनि की है। मंगल की चतुर्थ आती है, लेकिन मंगल तो अस्त है, शनि की ही दृष्टि है। तो दसम भाव भी गया और दशमेश भी काम से चला गया। तो कैसे पहचान बनेगी? जब लगन चला गया, दसम भाव, जब कर्म बने, कर्म छिपे हुए रह गए हैं। अगर जिसका लग्नेश लगन ठीक है
और दसम भाव ठीक है तो उसके कर्म सबको दिखाई देंगे, सबको दिखाई देंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में दिखाई देंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी। अब चलते हैं समाज की तरफ, एकादश भाव की तरफ। मैंने बताया कि एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है, उच्च स्तरीय समाज से जोड़ता है। एकादश भाव का स्वामी गुरु तो अस्त हो गया और राहु केतु का साम्राज्य आ गया उसमें। तो इस जातक की तीनों लगन लग्नेश, दसम दशमेश, एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी तीनों खड्डे में गए। लग्नेश 20 नवास में आ गया, दशमेश 64 नवास में आ गया, 22 में देश कोण में हो गया, बाधा कारक हो गया। और एकादश भाव का स्वामी धन का दाता, धन का कारक, संतान का कारक गुरु देव बृहस्पति अस्त हो गए और सूर्य भी 20 नवास में आ गया। तो बचा क्या इसमें? फिर कहां से सम्मान मिलेगा, कहां से पहचान मिलेगी? तो जिस जातक के अगर लगन लग्नेश, दसम दशमेश, एकादश भाव का स्वामी अगर प्रबल है, बलवान है, वो उसकी पहचान बनेगी समाज में, फेमस होगा, वो प्रसिद्ध होगा, आदरणीय माना जाएगा। और जिसकी ये तीनों नहीं होंगे तो भाई आर्थिक में कोई नहीं पूछता। ये जो हमारे भाई हैं 59 के, उन्होंने ठीक ही कहा और बोला कि ये जवाब तो किसी ने आज तक मुझे पंडित जी ने नहीं बताया। भाई बताएगा तब जब गूढ़ ज्ञान में उसमें अंदर घुसेगा तब ज्ञान मालूम तो सबको है। हाँ ये ठीक है, और जो सिर्फ हमारे पंडित जी पंचांग तक ही रह जाते हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन जो क्लासिफाइड बुक के पढ़ते हैं उन सबको पता रहता है, जो अभ्यास करते हैं, जो कुंडलियां देखते हैं, उनको नॉलेज आ जाती है। तो ये कारण रहा उसका लग्नेश का 20 नवास में आना, सूर्य का 20 नवास में आना और दसम और नवम भाव का स्वामी का 64 नवास में आना और 22 में देश कोण आना। कोई सम्मान नहीं देगा, तीनों भाव ऐसे होंगे। और जब कोई कुंडली ऐसी आएगी जिसमें तीनों भाव बलवान होंगे तो मैं आपका फिर मार्गदर्शन करूंगा। मैं तो वास्तविक कुंडली से मार्गदर्शन करता हूं ना भाई। तो अगर आपके लगन लग्नेश, दसम भाव दशमेश और एकादश भाव अगर बलवान है तो भाग्य भाव और सब कुछ अपने आप दे देंगे। क्यों बलवान होगा? इसका मतलब कुछ कर्म आप कर रहे हैं तभी तो भाग्य का भी साथ मिल रहा है, ये अंडरस्टूड है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ये भी आप ही की कुंडली है, मैं तो वही बनाता हूं जो कि ये। इससे पहले मैंने दशमेश के बारे में बताया, दसम भाव का स्वामी की स्थिति मैंने अभी जो वीडियो में बताई है यही है। आज मैं बुधवार को वीडियो बना रहा हूं और ये कल आपको रिलीज भी हो जाएगा। तो दर्शकों आप जुड़िए, आपने जिसने चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर बुधवार को और शनिवार को मैं शाम को 6 बजे लाइव प्रोग्राम होता हूं, कोई शुल्क नहीं है, बड़े आराम से सबको समझाता हूं। आपकी समस्या बताइए, आप एक ही बार लिख दीजिए जो भी कुछ है, तो मैं अवश्य आपका शास्त्रों के आधार पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। और कुंडलियां उन्हीं में से छांटी जाती है जो भी मार्गदर्शन करे। देखिए इंडिविजुअल का तो किसी की समस्या है तो मैं बना देता हूं और बता देता हूं, और फिर भी कोई समस्या नहीं आती है समझ में तो मैं तो टेलीफोन से भी जवाब दे देता हूं, बिल्कुल दे देता हूं। लेकिन जरूरत है आपको जोड़ने। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब मिल जाएगा, मैं देता हूं। कोई भी जातक ये नहीं कह सकता अब मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं मिला। एक जातक ने पीछे से कुछ है लड़का यादव, उसने लिखा था, मैंने 100 बार कमेंट किया, मैंने उसको 3-4 बार कमेंट में ही लिखा, आप बताइए तो सही कैसे नहीं। तो मेरे सामने ना तो मैं झूठ बोलता हूं, जो कुछ एक एक शब्द शास्त्रों का है, और ना ही छिपता है। आप अगर आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर मिलेगा और शास्त्रों के आधार पर जवाब मिलेगा, टोटल का जवाब नहीं होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।